वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 27 मार्च 2024 और 27 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है, इसका नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम दोस्तों शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था। सेकंड क्वेश्चन है, ट्राई ने मशीन टू मशीन संचार के लिए एम्बेडेड सिम के उपयोग सिफारिश जारी की है। ट्राई की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर बताएंगे 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। नए क्वेश्चन में बात करते हैं, बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल हरियाणा टीम ने जीता है, ये आपको याद रखना है। इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नाहिद दिवेचा। किसने जीता है? नाहिद दिवेचा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे चंडीगढ़ में किया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? चंडीगढ़ में। बिहू नृत्य कार्यशाला का आयोजन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो बिहू नृत्य कहाँ मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं असम राज्य में मनाया जाता है। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है ना, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आयोजन किया गया था? तो उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, आसियान देशों में विदेशी तैनाती के एक हिस्से के रूप में भारतीय तटरक्षक जहाज कहाँ तैनात किया गया है? तो फिलीपींस की मनीला खाड़ी में। कहाँ पे? फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला की खाड़ी में भारतीय तटरक्षक जहाज तैनात किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, जो अभी हमने हाल ही में पढ़े हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसी से है ऑप्शन वाले क्वेश्चन। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं। चलिए, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मान्यता दे दी है, इसका नाम क्या रखा गया है? आप कमेंट भी करके बताते जाइएगा ऑप्शन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ में किया जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? तो नाहिद दिवेचा। किसने जीते हैं? नाहिद दिवेचा। और दिवेचा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो नाहिद दिवेचा ने जीते हैं, ये आपको याद रखना है। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों हरियाणा ने। किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ट्राई ने मशीन टू मशीन संचार के लिए एबेंडेड सिम के उपयोग सिफारिशें जारी की। ट्राई की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर बताएंगे 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखते हैं। और हाल ही में पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी कब मनाया गया? तो दोस्तों पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी ये 26 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 26 मार्च को मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो मिर्गी रोग है, मिर्गी से संबंधित जो जानकारी है या उसको जागरूकता करने के लिए, मिर्गी के बारे में जागरूकता करने के लिए पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी मनाया जाता है। तो 26 मार्च को मनाया जाता है, ये याद रखना। अच्छा, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस, 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस,
17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस और 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। बात करते हैं 19 मार्च की। 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट्स डे मनाया गया। चलिए 20 मार्च की बात करें। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस और विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया गया। 23 मार्च की बात करें। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। शहीद दिवस भी 23 मार्च को मनाया जाता है। सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 23 मार्च को। 24 मार्च की बात करें, विश्व क्षय रोग दिवस। थीम क्या थी इसकी? तो वी कैन एंड टीबी। 25 मार्च को गुलामी के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो दोस्तों मार्च मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं हमने सारे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो, बहुत अच्छा नाम है इनका, लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लुइस मोंटेनेग्रो। अब पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल, देखिए पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है? लुइस मोंटेनेग्रो। ये आपको याद रखना है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। मुद्रा क्या है? पुर्तगाली यूरो है। और पीएम आपको याद ही है कौन है? लुइस मोंटेनेग्रो। अब कुछ बात करते हैं। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। फेलिटे टियो तुवालू की नई प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। ओल्जास बेक्टिनेव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने। अहमद अवध बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री बने। बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। और बात करते हैं चाड के प्रधानमंत्री के रूप में, तो चाड के प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है। ये आपको याद रखना है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में किसे यूपीएससी में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे। किसे नियुक्त किया गया है? हंसा मिश्रा। हंसा मिश्रा जी को यूपीएससी में निदेशक नियुक्त किया गया, ये आपको याद रखना है। अब कुछ नियुक्तियां देखते हैं। सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष मरियम मेमन मैथ्यू को चुना गया। भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन एमवी राव बने हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष अश्विनी कुमार चुने गए हैं। नए बीएमसी आयुक्त के रूप में भूषण गगरानी को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? तो राइट आंसर बताएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में जारी हरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों मुंबई। और किसे पीछे छोड़ा है? तो बीजिंग को पीछे छोड़ा है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2024 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है दोस्तों? तो मिशेल टेलर ग्रैंड। किसे मिला है? मिशेल टेलर ग्रैंड को मिला है। ये आपको याद रखना है। मिशेल टेलर ग्रैंड को मिला है। ये एक फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं और इसको दोस्तों गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब कुछ बात कर लेते हैं। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रिकेन यामामोटो को 2024 प्रित्जकर पुरस्कार, इसको आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, किसे मिला है? रिकेन यामामोटो। ये जापान के हैं। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियंस पुरस्कार मिला है। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में किसने मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद लॉन्च किया है? तो ये किए हैं दोस्तों मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इन्होंने अनुवाद जो है, पहला उपन्यास है मगही का फूल बहादुर, इसका अंग्रेजी जो अनुवाद हुआ है उसको लॉन्च किया है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स में एयरलाइन ऑफ द
ईयर नामित किया है? तो ये किया है दोस्तों इंडिगो को। किसको? इंडिगो को नामित किया है। अब इंडिगो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में और इसके सीईओ वर्तमान में है पीटर एल्वर्स। कौन है? पीटर एल्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? तो दिव्यांग व्यक्ति जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक है ना, उनके लिए सक्षम ऐप चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2024 किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों कार्लोस सेंज। किसने? कार्लोस सेंज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। मेक्सिको सिटी ग्रां प्री मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को बेचेंजी ने जीता है। किसने? मार्को बेचेंजी। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स, ये आपको याद रखना है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सेंज ने जीता है। मैक्स वर्स्टापेन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स इसने भी किसने जीता है? इसे मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। तो सबसे ज़्यादा जीतने वाले कौन है? मैक्स वर्स्टापेन, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में शाओमी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन SU7 कहाँ लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन में। कहाँ पे दोस्तों? चीन में। चीन में शाओमी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन SU7 लॉन्च किया है। कहाँ पे किया है? तो चीन में लॉन्च किया है। अब बात करते हैं चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है दोस्तों रेनमिनबी। क्या है? रेनमिनबी। बात करते हैं अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। और चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने लॉन्च किया है दोस्तों? ये किया है गुजरात ने। किसने लॉन्च किया है? गुजरात में लॉन्च किया गया है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर गुजरात राज्य ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। अब बात करते हैं गुजरात की। राजधानी है गांधीनगर। सीएम कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ। दक्षिण कोरियाई कंपनी सीमेंटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। इतने फैक्ट आपको गुजरात के बारे में याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम है दोस्तों शिव शक्ति। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में सिनेवेस्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा टीम ने जीता है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। गवर्नर कौन है दोस्तों? तो बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में शुरू हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। और हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।